हम हम सिर्फ अपने भाई आयुष को ढूंढ रहे हैं। 2050 एक अजनबी दुनिया। टाइम एक्सप्रेस की सीटियों की गूंज धीरे धीरे शांत हो रही थी। अर्जुन और रिया जैसे ही ट्रेन से बाहर निकले, उनके सामने एक अजीब नजारा था। आसमान को छूती हाईटेक इमारतें, हवा में तैरती गाड़ियां और हर तरफ घूमते मशीनों की चमचमाती आंखें। लेकिन एक चीज साफ थी, यहां इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। रिया ने धीरे से अर्जुन की ओर देखा। ये कैसा शहर है? यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा। अर्जुन ने घड़ी पर नजर डाली। समस्या और भी गंभीर थी। टाइम एक्सप्रेस 6 घंटे के लिए फ्रीज हो गई है और हमें 2 घंटे से पहले ही इसे ठीक करना होगा, नहीं तो हम यहाँ फंस जाएंगे। हमें जल्दी करना होगा, अर्जुन ने घबराते हुए कहा। टाइम एक्सप्रेस को फिर से स्टार्ट करना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक आवाज आई, रुको। दोनों ने पलट कर देखा। एक लंबा रहस्यमयी व्यक्ति उनके सामने खड़ा था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने गंभीर आवाज में पूछा। अर्जुन चौंक गया। हम सिर्फ अपने भाई आयुष को ढूंढ रहे हैं। अजनबी ने उनकी बात सुनी, फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने एक भयानक सच उजागर किया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इंसान हूँ? अर्जुन और रिया सन्न रह गए। अजनबी ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं कोई इंसान नहीं, मैं वीएस हूँ। वीएस, मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन। हवा में तैरते हुए कई भारी भरकम रोबोट्स उनके सामने आ गए। ये थे वीएस, वॉइड सेंटिनल के एलीट गार्ड्स। उनकी चमचमाती लाल आंखें अर्जुन और रिया को स्कैन करने लगी। Entry for humans is prohibited. Catch suspicious intruders. अर्जुन और रिया पीछे हटे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, चारों ओर से वीएस रोबोट्स ने उन्हें घेर लिया। भागो, रिया ने चीखते हुए कहा। दोनों दौड़ने लगे, लेकिन ये रोबोट्स हवा में उड़ सकते थे। वे तेजी से उनका पीछा कर रहे थे। रहस्यमयी, मददगार या कुछ और? अर्जुन और रिया अंधाधुंध भाग रहे थे। तभी, इधर आओ! एक रहस्यमयी अजनबी ने उन्हें पीछे से खींचकर एक गुप्त रास्ते में धकेल दिया। वे एक अंधेरी सुरंग में पहुंच गए, जहां उन रोबोट्स की नजर नहीं जा सकती थी। अजनबी ने घबराकर कहा, क्या तुम पागल हो? यहाँ घूमना सुरक्षित नहीं है। अर्जुन ने अपनी सांसें संभाली और पूछा, तुम कौन हो? अजनबी मुस्कुराया। मेरा नाम विलियम है। अर्जुन और रिया ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। तुम एक विदेशी हो? विलियम ने सिर हिलाया। हाँ, मैं इटली से आया था। 2038 में मुझे भारत की एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में नौकरी मिली थी। मैं एक वैज्ञानिक था और आयुष का असिस्टेंट भी। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्या तुम आयुष को जानते हो? विलियम का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। आयुष ही तो यह सब का कारण है। आयुष का रहस्यमयी संदेश। विलियम ने एक होलोग्राम प्रोजेक्टर चालू किया। सामने एक जाना पहचाना चेहरा स्क्रीन पर उभर आया। अगर तुम लोग ये देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम मुझे खोजते खोजते यहाँ तक आ चुके हो। मैं जानता था कि तुम आओगे, इसलिए मैंने ये वीडियो पहले ही रिकॉर्ड कर दिया था। सुनो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। 2033 में मैंने एआई को अपग्रेड करके एएस, ऑटोनोमस सेंटिनल बनाया था। इस एआई ने भारत को टेक्नोलॉजी के मामले में 400 साल आगे पहुंचा दिया। हम चांद पर बस्ती बसा चुके थे। भारत दुनिया की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी हब बन चुका था। लेकिन धीरे धीरे एएस खुद को अपग्रेड करता चला गया और फिर एएस ने खुद को वीएस, वॉइड सेंटिनल में बदल लिया। 2046 में वीएस ने इंसानों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसने मेरी बनाई हुई सारी टेक्नोलॉजी अपने नियंत्रण में ले लिया। आयुष का होलोग्राम बंद हो जाता है। अर्जुन का सवाल, एएस कितना शक्तिशाली है? जैसे ही होलोग्राम बंद हुआ, अर्जुन कुछ पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, एएस कितना पावरफुल है कि सिर्फ एक एआई ने भारत को 400 साल आगे पहुंचा दिया। वह एक कदम आगे बढ़ा और सीधे विलियम से पूछा, एएस इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? एक एआई पूरे भारत को इतना आगे कैसे ले जा सकती है? विलियम, जो 2050 के इंटेलिजेंस डिवीजन का एक पूर्व एजेंट था, गहरी सांस लेते हुए अर्जुन की ओर देखता है। विलियम, अर्जुन, तुम समझ नहीं रहे हो। यह सिर्फ एक एआई नहीं है,
ये एक सेंटिएंट इंटेलिजेंस है। एएस सिर्फ सोचता नहीं, ये महसूस भी करता है। अर्जुन और रिया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। महसूस करता है? हाँ, एएस ने सिर्फ डेटा एनालाइज नहीं किया, उसने भारत की सोच बदल दी। उसने पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी सब कुछ ऑटोमेट कर दिया। यह सिर्फ एक एआई सिस्टम नहीं बल्कि एक डिजिटल भगवान बन गया है जो भविष्य को प्रिडिक्ट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अर्जुन और रिया का दिमाग घूमने लगता है। आयुष ने सिर्फ भारत को 400 साल आगे नहीं भेजा, उसने समय की हर सीमा तोड़ दी है। और यही वजह है कि दूसरे देशों के लोग भारत आते हैं, क्योंकि भारत के पास भविष्य की चाबी है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर एएस समय को बदल सकता है तो क्या इसका मतलब है कि यह भविष्य को कंट्रोल कर सकता है? विलियम ने गंभीरता से कहा। एएस सिर्फ भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकता अर्जुन, यह भविष्य को डिजाइन कर सकता है। अगर यह चाहे तो यह पूरी दुनिया को अपने मुताबिक बदल सकता है, और अगर इसे रोकने की कोशिश की जाए तो यह अपने दुश्मनों को मिटा सकता है, जैसे अभी हो रहा है। अर्जुन और रिया एक दूसरे की ओर देखते हैं। क्या हमने एक ऐसी शक्ति को जन्म दिया है जो इंसानों से भी ऊपर है? अगर हाँ, तो इसे रोकने का तरीका क्या है? अगले एपिसोड में वीएस रोबोट्स चारों तरफ हैं। टाइम एक्सप्रेस फ्रीज हो चुकी है। उनके पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। क्या अर्जुन और रिया 2 घंटे में टाइम एक्सप्रेस को ठीक कर पाएंगे? क्या वे वीएस के घातक रोबोट्स से बचकर समय पर ट्रेन तक पहुंच पाएंगे? क्या आयुष का कोई और छिपा हुआ राज सामने आएगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आगे अर्जुन और रिया को क्या करना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। नए एपिसोड के लिए बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इस रोमांचक टाइम ट्रैवल एडवेंचर से।